अरमान है हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर कि क्या कुछ हुआ है अर्निंग कॉल में और क्या कुछ शेयर होल्डर्स को कंपनी की तरफ से गया है कम्युनिकेशन, क्या लिखा है पत्र में। लव लेटर है बिल्कुल सर, शेयर होल्डर जिन्होंने पढ़ा उनको तो यही लगा होगा सर। ओह माय गॉड, क्या बात है, बताएं जी। जोमेटो के नहीं, सवाल मैंने कहाँ पूछा अभी। जोमेटो के शेयर का भाव टोमेटो के पार कब निकलेगा? सर जिस हिसाब से जो अर्निंग्स कॉल और इनमें निकल के आया लगता है बहुत ही जल्द हो जाएगा सर। क्या बात है, बताइए क्या क्या खास है। यस सर। सर सबसे पहले जो अर्निंग्स कॉल में जो एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट निकल के आई है, क्योंकि इस बिजनेस के लिए एक मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स MTU जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पर ये देते हुए दिखे हैं कि जो फूड डिलीवरी सेगमेंट का मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स जो बढ़कर आया है वो जो तेज़ी है वो जारी रहेगी। दूसरा, अगर आप देखें एडजस्टेड EBITDA एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, मतलब आप जितना ऑर्डर हो रहा है उसके बेस उसके उस पर कितना एडजस्टेड EBITDA जो है वो कंपनी कमा रही है, वो धीरे धीरे इंप्रूव होकर अब 2.5% पर आता हुआ दिखा है। और कंपनी ने पहले ही भी अनुमान दिया था कि वो बढ़ के 5% के आसपास जो हो जाएगा, और वो अब उन्होंने कहा है कि अगर अब आने वाली कुछ तिमाहियों में वो होता हुआ दिखेंगे। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये भी अपडेट आता हुआ दिखा है कि ब्लिंकिट का जो एडजस्टेड EBITDA है वो कंपनी ने कहा है कि वो आने वाली 4 तिमाहियों में वहां पर भी मुनाफे में लेके आ जाएंगे। और यही सेम चीज़ उन्होंने फूड डिलीवरी सेगमेंट के लिए भी की थी, पर उनको 2 क्वार्टर में ही उन्होंने प्रॉफिट में आते हुए दिखे थे। तो मार्केट शायद एस्टिमेट ये भी लगा रहा हो कि यहाँ पर भी वो जिस हिसाब से अनुमान दे रहे हैं उससे कहीं पहले जो है अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एडजस्टेड EBITDA फूड सेगमेंट का भी देखें या फिर आप ब्लिंकिट का एडजस्टेड EBITDA का घाटा देखें किस तरीके से कम हो रहा है। लगातार Q1 FY23 में जो 326 करोड़ था, फिर Q3 FY23 में 227 करोड़ हो गया, फिर अभी Q1 में लगभग अगर आप देखें -133 करोड़ का जो है वो घाटा आता हुआ दिखा है ब्लिंकिट का एडजस्टेड EBITDA की। अगर आप बात कर रहा हूं मैं ब्लिंकिट का एडजस्टेड EBITDA, वो एक और स्लाइड अब इसके बाद आएगी, वहां पर आपको क्लियरली दिखेगा कि एडजस्टेड EBITDA वो घाटा तेजी से जो है वो कम करते हुए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि शायद 4 तिमाही ना लगे, उससे पहले ही हो जाए। उसके साथ साथ एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पर एक हमेशा पॉइंट रहता है, पर यहाँ पर उन्होंने कहा अब एम्प्लॉय कॉस्ट जो है यहाँ पर अब सिर्फ एक इन्फ्लेशन के दर से ही बढ़ेगी। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव जो है वो एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू में या कॉस्ट में नहीं आने वाला है। अब ये वाली बात तो अर्निंग्स कॉल की हुई। अब अगर आप शेयर होल्डर्स में देखें, शेयर होल्डर्स लेटर में, तो वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ लिख रखी है और उन्होंने बढ़िया तरीके से लिखा है कि कंपनी कम से कम 2 साल तक 40% की YOY एडजस्टेड रेवेन्यू में ग्रोथ कर रही है। उन्होंने कहा है कम से कम, एटलीस्ट वर्ड यूज करा है कि कम से कम हम 2 साल तक तो ये देख ही रहे हैं कि 40% की ग्रोथ होगी। और ब्लिंकिट की स्पेसिफिकली बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वहां पे हम जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वहां पे 60% की ग्रोथ का अनुमान कर रहे हैं। तो ये सभी पैरामीटर्स पर जिस हिसाब से एडजस्टेड EBITDA आप अगर आप इनका फूड सेगमेंट का देखें तो किस हिसाब से टर्न अराउंड होता हुआ दिखा है। जो अगर आप देखें 3 तिमाही पहले वहां पर उनको 2 करोड़ का प्रॉफिट था, वो अब 180 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। तो ये सभी पैरामीटर पर यहाँ पर आउटलुक जो है वो काफी बढ़िया दिख रहा है। तो ये है बड़ा डेवलपमेंट जोमेटो में होता हुआ। एक तो अर्निंग्स कॉल काफ़ी मजबूत रहा है, दूसरा शेयर होल्डर्स को जो इन्होंने पत्र लिखा उसमें काफ़ी कुछ हाईलाइट्स आती हुई दिखी है और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और बेहतर होने की उम्मीद लेकर आप चल सकते हैं। FI सारे बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ा और बेहतरीन टारगेट, सबसे बेहतरीन FI जेफरीज की तरफ से आता हुआ दिख रहा है 100 से 130, बड़ा अपग्रेड, 30% का अपग्रेड। मुझे नहीं मालूम कि इस तिमाही में किसी भी एक भी स्टॉक में जेफरीज ने 30% का अनुमान किया है किसने? नहीं सर, चेक नॉलेज में तो नहीं, एटलीस्ट इमीडिएटली नहीं तो पॉपअप हो जाता है, एकदम पता चलता है 30% का अपग्रेड बहुत बड़ा माना जाता है। और ऑलरेडी उस स्टॉक में जो औसतन इन्होंने जिन्होंने भी बढ़ाया है औसतन 24 से 25% तो सभी ने बढ़ा दिया। 25%। एक्चुअली प्रॉफिटेबल लोगों को इस तिमाही में उम्मीद नहीं थी कि प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और ब्लिंकिट का परफॉर्मेंस जो आ रहा है 40 से 50% की ग्रोथ, 80,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है दीप, 80,000 करोड़ का मार्केट, और वाइल्डली हेल्ड स्टॉक है। ऐसा नहीं कि सबके पास है, जितना चाहो आप खरीदो, जितना चाहो बेचो, फुल लिक्विड विदाउट FNO। हाँ ये भी विदाउट FNO। कमाल करेगा ये स्टॉक, किसी न किसी दिन आएगा इंडेक्स में। आएगा, मेरे को तो वही स्टॉक पसंद है जो फ्यूचर में इंडेक्स में आने वाले बने। आप ऐसी स्टॉक अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तभी मजा है ना। हाँ, इंडेक्स में आने के बाद तो वेल रिसर्च, लिक्विड, सबको पता चल ही जाता है क्या क्या नहीं। उससे पहले पता चले तो कहना ही क्या।